गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है सुबह 4:30 बजे से। और मैं निकल चुकी हूँ घूमने के लिए बहुत टाइम बाद मॉर्निंग वॉक पे। और देखिएगा आप, पूरी रोड खाली, अंधेरा है। ये मेरे घर के पास का मंदिर है, कितना प्यारा मंदिर है देखिए। और ये देखिए अंधेरा, बट हिम्मत करके वॉक पे निकली हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया वॉक पे नहीं गई। वॉक से आके फिर मैंने चाय बनाई, गर्म किया सगुन के लिए। और सगुन बोली थी कि मेथी के पराठे ले जाने हैं, तो मेथी के पराठे की तैयारी की। सुबह सुबह ऐसे ही होता है, बच्चे अगर जो कहेंगे वो बनाना पड़ता है। तो मैंने जल्दी से, क्योंकि नहा लिया था, तो मेथी के पराठे बनाए, आटा गूँथा, फिर लेके गई चाय, खुशी को भी दी, मैंने भी पी। और सगुन गई थी नहाने के लिए। और फिर बनाए इस मेथी के पराठे। जब वो नहा के आई उसके बाद गरम गरम पराठे बनाए, उसको खिला के भी भेजा और उसका लंच भी पैक किया स्कूल के लिए। तो हो जाता है, मॉर्निंग में बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है। हस्बैंड बोले थे कि मैं रोटी सब्जी ले जाऊंगा, बट वो बोले नहीं, मैं भी लंच नहीं ले जा रहा हूँ। और फिर सबके लिए बनाए मैंने कल नाश्ते में मेथी के पराठे। मेरा तो फास्ट था मंगलवार का, तो मैं लीजी रहा, सब्ज़ी वगैरह नहीं बनानी पड़ी, बस पराठे बनाए। और नींबू के अचार और पराठे स्कूल को भी ले गई और खा के भी गई। और आने के बाद बोले कि बहुत अच्छे पराठे बनाइए हैं, चटपटा नींबू का अचार, उसके साथ मेथी के पराठे। फिर इसको स्टॉप तक छोड़ने के लिए गई। ये देखिए मैडम अभी आ गई है प्रॉपर रेडी होके, ऑटो खड़ा था वहाँ पे। फिर वहाँ से आई, घर का हाल देखिए, खुशी भी नहा के आ गई थी। और बस ऐसे ही किया काम दोनों ने, हमने थोड़ा हेल्प ही कर रही थी। और मॉर्निंग में मेरे से एक मिस्टेक हो गई, मेरे से चाय गिर गई, 2 गिलास चाय गिर गई, एक मेरे ऊपर, एक खुशी के बेड के ऊपर। तो फिर उसकी बेडशीट मैंने वॉश की। और रूम का हाल देखिए कैसा हो रहा है, तितर पूरा। और मैंने बना था स्वेटर, वो भी पूरा चाय गिर के खराब हो गया। फिर मैंने धोने को डाला, मैंने कहा अभी ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं निकालती क्योंकि इतनी ठंड नहीं है, सुबह शाम का नीचे तो लगे थे हम दोनों अपने अपने काम पे। मैंने की पूजा और खुशी ने और काम किया घर का। ये देखिए मेरा मंदिर, जहाँ मेरी पूजा हो चुकी है। पूजा पाठ करो तो घर पे बहुत अच्छा माहौल रहता है हमेशा। और पूजा करने के बाद देखिए खुशी बैठी है, मैंने इससे बोला कि मेरे लिए चाय लेके आओ, चाय लेके आई। और मैं मंदिर से सीधे बैठ गई क्योंकि पैर में बहुत दर्द होता है अचानक से उठने में। तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठती हूँ, उसके बाद जाऊँगी किचन में। इसके बाद बनाने गए थे, तो फिर बनाए मैंने मेथी के पराठे इनके लिए दोबारा गरम गरम, क्योंकि कोई भी पराठे हम बनाते हैं तो वो गरम गरम ही अच्छे होते हैं, ठंडे में टेस्ट नहीं आता है। और फिर किया है मैंने, सर्दियों के कपड़े निकाले और गर्मियों के कपड़े किए पैक। इसके पापा के निकाल के सारी स्वेटर वगैरह रख दी बॉक्स में, ताकि ये हल्ला ना करें। क्योंकि जेंट्स लोग बहुत करते हैं, आज ये पहनना है कल वो पहनना है, हमें तो पता रहता है कहाँ है, बट इन लोग को पता नहीं रहता कि इनके कपड़े कहाँ रखें। तो प्रॉपर एक बॉक्स बना रखा है, उसमें सारे इनके कपड़े रख दिएगा। बच्चों के अलग रखे, किसी ने अपने आधे अलमारी में रखे अपनी वाली में, और आधे मैंने अलग रखे। बस आज का दिन मेरा ऐसे ही बीत रहा है, फास्ट है तो आराम से लगी हूँ घर के काम पे। और बाहर का मौसम भी लगभग ऐसा ही था, कल ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, बादल लगे हुए थे। तो मैंने सोचा कि व्रत है मेरा, तो मैं आराम से ये काम कर लेती हूँ, आराम से करूँगी किचन वगैरह का काम। तो बीच में मन किया तो एक वीडियो बनाया, जो कि मैंने बच्चों के चैनल में पोस्ट किया है। सॉन्ग आप देख सकते हैं, एक्सप्रेशन कि कौन सा सॉन्ग होगा, और वीडियो देखिएगा ज़रूर। बच्चों के चैनल में डाला है, जो मुझे गाना बहुत अच्छा लगा। मैं गाने सुनती हूँ, अगर कोई गाना अच्छा लगा तो जल्दी से रेडी होकर वीडियो बनाने लग जाती हूँ, ये मुझे पसंद है वीडियो बनाना। फिर भी हो गया तो दिन में लंच का टाइम और मॉर्निंग में जो सब्ज़ी इसके पापा के बैंक को ले जाने के लिए मैंने काटी थी, न्यूट्रेला आलू की, तो बच्चों के लिए वही बनाई और अपने लिए बनाई चाय। और मैंने सोचा कि रोटी नहीं बनाती हूँ, जल्दी गरम गरम पूरियाँ बना देती बच्चों के लिए, क्योंकि सर्दी है तो पूरियाँ बहुत टेस्टी लगती है, मैं तो इतना खा नहीं सकती हूँ। फिर उसके बाद किया मैंने रेस्ट, आटा गूँथा, सब्जी बनाई, फिर रेस्ट किया। फिर मैंने बोला खुशी से सगुन आएगी तभी बनाऊँगी दोनों के लिए, क्योंकि एक बार एक के लिए बनाओ, एक बार एक के लिए बनाओ तो ठीक नहीं रहता है। तो रेस्ट कर लिया, अब सगुन के आने का टाइम है, तो अब जाती हूँ किचन में और बनाती हूँ गर्मा गर्म पूरियाँ। तो मैं जा चुकी हूँ किचन में और सब्ज़ी मेरी बनती रेडी है और तेल भी गर्म हो चुका है। इसमें डाली मैंने गरम गरम पूरियाँ और दोनों बच्चों को खिलाया गर्मा गर्म लंच, न्यूट्रेला सब्जी, पूरी। और सगुन को दही देती है, मुझे दही नहीं देती, सगुन को तीनों टाइम दही चाहिए, सुबह दोपहर शाम। ये हो गया मेरा लंच रेडी, चटपटी न्यूट्रेला की सब्जी और पूरी।
और ये हो गया हमारी थर्ड मेंबर जो है यहाँ घर पे, जिसको हमेशा भूख लगती है। देखो बाहर से इसको पता चलता है मैं खाना बनाने लग गई, पता नहीं क्या खुशबू जाती है, तेल शायद तेल की महक गई थी बाहर, और ये दरवाजे के पास आ गई म्याऊं म्याऊं करके। इसको पूरियाँ बहुत पसंद है, तो मैंने जल्दी से दूध के बर्तन में 2 पूरियाँ तोड़ के डाली और इसको दी। और ऐसी भुक्कड़ है, इसको तीनों टाइम मुझे खाना देना पड़ता है। ये देखिए तीनों टाइम बस मलाई वगैरह सब उसी में रहती है भगोने में, वही इसको मिला के हाथ से इसको दे देती हूँ। और इतनी भूख लगी है इसको। फिर आके बर्तन साफ़ किया और मैंने खाया दही और चीनी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और फिर गई मैं दूसरे रूम पे, दूसरे रूम पे मैंने कहा सगुन तो यहाँ रहेंगी नहीं देखने के लिए, तो सगुन हो चुकी थी ट्यूशन क्लासेस के लिए रेडी। ये वहाँ जाती है और उसके बाद पहले ट्यूशन जाती है, ट्यूशन के बाद जाती है अपनी कराटे क्लासेस। तो इसके ड्रेस पहन के रेडी होकर चली जाती है। अभी तो बगल में ही है कराटे क्लासेस की। तो ये गई अपनी क्लास के लिए और मैं लग जाती हूँ अपने काम में। मैं करती थी गडेरी, मैंने कहा मेथी गडेरी की सब्ज़ी बनाती हूँ, उनके लिए मटर डाल दूँगी और अपने लिए बनाऊंगी बिना मक्के वाली। देखती हूँ आज कैसी होती है बिना नमक वाली सब्ज़ी। और गडेरी काटने में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, मेरे घर से कटती नहीं है गडेरी आसानी से कुछ काम नहीं आता है, कुछ चाकू टूट जाते हैं मेरे तो। और मैं चले गई किचन में गडेरी काटने के लिए, नहीं टूटी मुझसे। तो चाकू था मेरा छोटा सा, गडेरी थी इतनी बड़ी, तो आराम से गडेरी काटती गई। और मुझे एक बात ध्यान आ रहा था, मैं जब शादी के बाद गई थी ससुराल, तो मुझे गडेरी थी काटने के लिए, तो मैं गडेरी बिल्कुल नॉर्मली काटती हूँ, जैसे नॉर्मल सब्ज़ी काटते हैं हम लोग आलू वगैरह। तो फिर वहाँ मुझे कोई बोले कि दोनों का ऐसे ही होता है। आजकल शाम को मम्मी के वहाँ गए, बस मम्मी के सामने वाली गली है जहाँ उसकी क्लासेस चलती है, उसकी वहाँ से मेन रोड में रास्ता जाता है शॉर्टकट, वो देखिए ऊपर है क्लासेस और नीचे दुकानें हैं। और आ गई है हमारी मैडम क्लास से। पेंचक सलाट इस गेम का नाम है, कराटे भी और पेंचक सलाट दोनों गेम खेलती है ये। फिटनेस के लिए सही है। और बीच में मैंने छुड़ा दिया था तो इसको वही हाथ पैर में दर्द शुरू हो गया था। फिर आते टाइम इन्होंने ली अपने लिए फ्रूटी, पेपर बोट ली फ्रूटी में। और घर आ गए उसके बाद इनका दोनों का डिस्कशन देखा और फिर किया रात का डिनर रेडी। ये कटेरी की सब्ज़ी और ये अपने लिए बनाई कुकर में, क्योंकि लोहे के बर्तन का तो खाते नहीं और नमक खाते नहीं है मंगलवार के दिन। मैंने नॉर्मल से दही डाल के अपने लिए बना ली थी और इनके लिए कटहरी की सब्ज़ी रोटी। और मम्मी के घर से आ गया था गोभी की सब्ज़ी और हरी सब्ज़ी आई थी। सब ने गोभी की सब्ज़ी के साथ खाई और मैंने खाया बिना नमक वाली कटहरी की। फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं पेंड करती हूँ। डिनर हो चुका है, मैंने खा लिया, बच्चों ने भी खा लिया। किसी ने खाई कटहरी की सब्ज़ी रोटी, सबन ने खाई गोभी की सब्ज़ी, मम्मी के घर से आई थी, और हरी सब्ज़ी। और मेरा तो वही था, आपको दिखाया था मैंने। इसके पापा आए नहीं है, 9 बजने वाला है और मुझे आ गई थी बहुत गहरी नींद। बच्चों ने उठाया रोटी बनाने के लिए और अब पी रही हूँ मैं चाय, ताकि मुझे नींद ना आए। अब फास्ट के दिन वीकनेस होती है तो नींद आई जाती है जल्दी। तो मिलती हूँ आपसे कल। और आज का व्लॉग बस इतना ही। अगर आपको छोटी सी दुनिया का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड नाइट।